सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सेट नंबर 2 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ इन 25 क्वेश्चन के साथ में रीजनिंग के 10 से 15 चैप्टर ट्रिकी अप्रोच के साथ आपको कंप्लीट समझाऊंगा। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 25 में से 25 नंबर लेकर आना रीजनिंग में, जो कि हम बड़े आसान तरीके से ले आएंगे। इसके लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, माइंड में सेट करने हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑप्शन काटने सीखने हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑप्शन काटने सीखने हैं। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन को स्क्रीन से देखकर कंप्लीट रफ शीट में नहीं लिखना है। पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेशन फास्ट करनी है और इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि 25 में से 25 में तो 22 20 मैक्सिमम बच्चे ले आते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग बहुत ज्यादा चली जाती है। हमें टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से। इस चैप्टर में क्या होता है, जो आपका ये पूरा चैप्टर है डिपेंड करता है ये एंगल पर। जैसे कि ये कितने डिग्री का एंगल होता है आपका, 90 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, पूरा 360। किसी भी आकृति को ये 45 डिग्री मूव करेगा, बाएं दाएं 90 डिग्री घुमाएगा, 75 डिग्री घुमाएगा, या आपके 180 डिग्री घुमाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, पहली आकृति का संबंध बी आकृति का संबंध ए से बता रहे हैं। जो ए में आप ये देखना, ये वाली आकृति है ना, जो ये चौकोर वाली, क्या हुआ, 90 डिग्री किधर घूमी, 90 डिग्री लेफ्ट साइड घूमी। तो सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ये वाली आकृति है आपकी, इसे 90 डिग्री लेफ्ट साइड जब आप घुमा दोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ऐसी जैसे ये मात्रा है, मात्रा को जस्ट इसने क्या किया, उल्टा किया। इस एल को जस्ट आप जब उल्टा करोगे तो ये आपका इसमें आ जाएगा। अब ये देखना, जो ये 90 डिग्री घुमाने के बाद इसमें गलत घूमी हुई है, इसमें एक सही है और इसमें भी आपकी सही है, जबकि मात्रा जो है उल्टी इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित चार आकृतियों में से 3 में से एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अब सबसे पहले हमें फास्ट तरीके से ये देखना है कि इसमें जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। पहले डायग्राम में 5 पॉइंट है और 5 ही लाइनों से बनके आपकी आकृति बनी है। दूसरे ऑप्शन में 1 2 3 4 पॉइंट है, 4 ही आकृति में लाइनें हैं। तीसरे पॉइंट में 1 2 3 4 आकृति है और 4 इसमें लाइनें। जबकि ऑप्शन नंबर 4 में 1 2 3 4 पॉइंट कितने हैं, बिंदु 4, जबकि आकृति 4 होनी चाहिए थी। यही आपका असंगत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अंतर्निहित है मतलब ये वाली आकृति किस ऑप्शन में आपकी है, ये आपको चेक करना है। इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे। ये आपका एम, ये 3 बार एम से बनना है। ऑप्शन ए में कहीं भी 3 बार एम बनने की गुंजाइश नहीं है, ऑप्शन ए आपका गलत है। ऑप्शन बी में 3 बार एम बनने की गुंजाइश है, ये आपको देखना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस जबरदस्त करनी पड़ेगी, तभी आप देख पाओगे। ऑप्शन नंबर बी में भी 3 बार एम नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में देखना, 3 बार एम बनना है क्या, 1 2 3 और सीधी लाइन। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 25 में से लगभग 20 22 24 नंबर तक स्टूडेंट लेकर आते हैं, लेकिन मैटर क्या करता है, टाइमिंग का करता है। हमें अपनी टाइमिंग को भी रिड्यूस करना है कि कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चनों के आंसर सही देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों पर ध्यान देते हुए निम्नलिखित कथनों में से कथन निष्कर्ष का है। ऊपर क्या लिख रहा है क्या नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम में भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। कथन देखना सबसे पहले, सभी फ्लास्क ऐप छन्ने हैं। क्या बोला है, जब सभी, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ उस चैप्टर को। बात जब सभी की आती है तो सभी क्या होगा, वो अंदर होगा। जैसे कि मैंने कहा सभी बच्चे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा, सभी बच्चे कक्षा में हैं, बच्चे लिखेंगे, जो बच्चे हैं ना सभी कक्षा में है, कक्षा बाहर लिखेंगे। इसका मतलब जो सभी आता है वो अंदर आता है। जब कुछ कहता है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सोल्व करते हुए चलना है। कथन नंबर 1, सभी फ्लास्क छल्ले हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, फ्लास्क लिखें। सभी फ्लास्क क्या है, छन्ने हैं, छन्ने बाहली साइड आ जाएगा आपका। पहला कथन हमारा कंप्लीट। इसके बाद सभी छन्ने कटोरे हैं। जब सभी है सभी अंदर आएगा, सभी छन्ने को अंदर ले लो, किसके, कटोरे के, कटोरे आपका बाहर आ जाएगा। हमारा डायग्राम बन चुका है। अब ऑप्शन में देखना कि ये कौन सा डायग्राम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खुद आपको दिखाई देगा कि डायग्राम क्या बना है। ये कथन निष्कर्ष का जो चैप्टर है ऐसे ही सोल्व करते चलना। ये मैं सीरीज कंप्लीट कराऊंगा, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रीवियस ईयर सोल्व कर लो, ट्रिकी अप्रोच के साथ
कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, वह विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 11 है, 11 को क्या लिखा हुआ है 141। ऐसे इस वाले चैप्टर में क्या करते हैं, या तो आपको स्क्वायर देकर रखेगा, या आपको क्यूब देगा, या आपको मल्टीप्लाई देगा, या आपको जोड़ के देगा। वो आपको फास्ट तरीके से पता करना दे क्या रहे हैं। ये कैसे पता कर पाओगे, ये पता कर पाओगे आप प्रैक्टिस से, विदाउट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। 11 को लिखा है इसने 141। अब 11 11 कितने होते हैं 121। 11 की गुना 11 में करके 121 है, वहां कहीं तक भी संबंध नहीं बैठ रहा। 11 की गुना क्या की है, 11 की गुना इसने की है 12 में। 11 की गुना क्या में की है 12 में। 11 12 की गुना करके कितने होते हैं आपके 132। 132 में इसने क्या किया है फिर 11 माइनस 2 जोड़े हैं, मतलब 9 जोड़े हैं, क्या है आपका 141। यही पैटर्न आप दूसरी संख्या में लगाओ। 17 गुना 12 करोगे प्लस 17 माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 219 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है और प्रैक्टिस जबरदस्त करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 6, एक पासे की 4 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, विकल्पों में से उस प्रतीक का चयन कीजिए प्रतिशत वाले के विपरीत आएगा। क्वेश्चन ही पूछा है, पासे का क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए पासे के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है वो जो कॉमन वाला देकर रखता है, 2 पासे देकर रखा होगा, एक डिजिट उनमें कॉमन होगी, जो भी कॉमन होगी क्लॉकवाइज घुमा देना, और दूसरे में भी वो कॉमन उठा के क्लॉकवाइज घुमा देना, जो जिसके नीचे आएगा वो उसका विपरीत होगा। ये तो आपका 2 पासे वाला का कॉन्सेप्ट है। ये तीसरे पासे जो 4 पासे या 3 पासे देकर रखा होगा उसे कैसे सोल्व करते हैं, हमें बताना है प्रतिशत वाले के विपरीत। प्रतिशत वाले के विपरीत के लिए हम क्या करेंगे, एक तो फर्स्ट पासा देखेंगे पहला, फर्स्ट पासे के बाद देखेंगे कौन सा तीसरा, क्योंकि इसमें कॉमन क्या आ रहा है प्लस माइनस बीच वाली सतह पर आ रहा है। कभी भी क्वेश्चन में आपको एक ही सिंबल या एक ही चिन्ह समान सतह पे दिख जाए तो जो जिसके सामने है वो उसका विपरीत होगा, सोल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसका मतलब प्रतिशत का विपरीत क्या हो जाएगा, ये एट द डेट का विपरीत क्या हो जाएगा ये, और प्लस और माइनस के विपरीत होगा जो इन पासे में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पूछा गया है परसेंटेज के विपरीत पूछा है, परसेंटेज के विपरीत क्या आया हमारा, ये आया एस वाला, ये आया जो एट द शेष एस लगाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आकृतियों में से 3 में से एक विशेष प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अब हमें देखना है कि कौन सी इनमें बिल्कुल अलग है। हमें दिखाई दे रहा है पहले में 2 समान आकृति है, ऑप्शन नंबर बी में भी 2 समान आकृति है, ऑप्शन नंबर डी में भी 2 समान आकृति है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में एक छोटी आकृति है और एक बड़ी आकृति है। इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, लेकिन आकृति आपको अच्छे लेवल की एग्जाम में देगा, इतना आसान पूछ ले तो अच्छी बात है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ई क्यू ए एल आई टी वाई को ये लिखा जाता है तो इसको ये लिखा जाता है के रूप में कूटबंध किया जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। ऐसे ये वाला आपका क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का है। ये किसका है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपसे ए बी सी डी की डिजिट कंप्लीट माइंड में सेट होनी चाहिए। जैसे एम कितने नंबर पर आता है 13 पे आता है, बी कितने पे आता है 2 पे आता है, ओ कितने पे आता है 15 पे। इन्हें अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब पूरा क्वेश्चन आपको रफ सीट में नहीं उतारना है। करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व। ई देखते हैं हम, ई कितने पे आता है 5 पे। क्यू देखते हैं, क्यू आता है 17 पे। क्यू के बाद यू कितने पे आता है 21 पे। ए कितने पे आता है 1 पे। एल कितने पे आता है आपका 12 पे। आई कितने पे आता है 9 पे। टी कितने पे आता है आपका 20 पे, और आपका वाई कितने पे आता है 25 पे। ये हमारा ये वाली डिजिट होनी चाहिए थी, और इसने क्या लिखी है आपको 22 8। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये है ना एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, विपरीत आपके कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे डिजिट लिख के देखना पूरी की पूरी, जब इसकी डिजिट लिखोगे यहाँ पर और इस डिजिट के विपरीत मतलब 27 में तक घटा देना तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आ जाएगा। क्योंकि पूरा सोल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन को मैं, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य। मतलब कहने का क्वेश्चन तात्पर्य क्या है, इसमें कोई लॉजिक लगा हुआ है, जो लॉजिक इसमें लगा हुआ है इन चारों ऑप्शनों में वही लॉजिक जोन से में भी लगा होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगता है। 7 को उसने लिखा 30 को लिखा 143। अब 7 को 30 बनाने के लिए क्या किया होगा, 7 में 7 या 21 प्लस 9 किया होगा, फिर 30 या 90 9 कितने होते हैं यहाँ, ये होते हैं 99। अगर होता ये लॉजिक लगता, ये नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक लगा हुआ है। ये भी 7 के साथ चेक करना पड़ेगा। 7 30 143। 7 में क्या हुआ, 7 में 3 जोड़े
कितना हुआ आपका 10, 10 गुना 3 बराबर 30। ऐसे ही आपका फिर 30 है आपका, 30 गुना 5 माइनस 7, ये कितना हुआ 150 माइनस 5 बराबर 143। इस यही लॉजिक लगाया हुआ। अब जोन से भी ऑप्शन में ये लॉजिक आपका लगा होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखना 8 8 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 तिया 33। अब 33 की गुना कहीं में करेंगे 5 में, 33 पंजे कितने होते हैं 5 तिया 15, 5 तिया 15 165। जब 165 में तो ये 7 घटा देंगे हम, आपका 158 राइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। परसेंटेज का क्वेश्चन देखो कैसा हवा में उड़ाते हैं बच्चों। मैथ किसका है खेल, खिलाड़ियों का। जिस बच्चे को मैथ में डर लगता है वो मैथ की प्ले लिस्ट जाकर देख लेना। सुबह 9 ओ क्लॉक में 9 ओ क्लॉक एक मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। हमारा टारगेट उसमें 15 में से 15 है। अब देखो इस क्वेश्चन में विदाउट फॉर्मूला विदाउट कैलकुलेशन कैसे सोल्व करते हैं। जब एक सैनिटाइजर की बोतल के विक्रय मूल्य में 185 की वृद्धि की जाती है तो 26% की हानि 24% के लाभ में बदल जाती है। जब हानि और लाभ की बात करता है हमेशा जुड़ता है। जब हानि और लाभ की बात करता है हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। 26 की हानि हो रही थी, 24 का लाभ हुआ, इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है 6 4 10 की 80 लगेगी 2 2 4 1 5। 50% का डिफरेंस कितना दे रहा है 185 के बराबर। 100 कितना हो जाएगा, इसका डबल। अब गुना कोई बच्चा नहीं करने का। 18 दूनी कितनी होती है 36, 360, 5 5 10, 370 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि इतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन नहीं है तो कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का संबंध निरूपण करता है। ये क्या है, कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैंगन। मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये तीनों अलग अलग है, तो इसका मतलब अलग अलग ऑप्शन कौन सा है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। प्रश्नवाचक का मतलब एक तो ये है, सेकंड फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कोई लॉजिक लगा हुआ है। इस चैप्टर में क्या होता है, आकृति देकर रखता है आपको और उनमें कोई ना कोई लॉजिक लगा होता है सेम, और वही लॉजिक प्रश्नवाचक चिन्ह वाली आकृति में हमें लगाना होता है, हमारा राइट आंसर आ जाता है। स्टार्टिंग में देखिएगा जो हमारी पहली आकृति है, पहला सिंबल है ये वाला ऐसे, ये इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी ये होगा। इसके बाद देखना जो पहली आकृति है इसका जो सिंबल था यहाँ पे ये वाला, इसे उसने उल्टा कर दिया। दूसरी आकृति का जो ये था इसने फिर उल्टा कर दिया। तीसरी आकृति का जो ये आपका ये है, इसे क्या करेगा ये भी इसका उल्टा करेगा। उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो ये वाले दोनों ऑप्शन किस किस में, इसमें नहीं है, गलत, इन दोनों में। चलो आगे भी देखते हैं। इसके बाद तीसरी आकृति में क्या किया है, ये सेम, ये सेम, फिर इसने ये वाली, ये दूसरी सेम, ये वाली सेम करके जब लिखेंगे तो सेम करके कौन सी आएगी, ये तो आने की नहीं, भी ऑप्शन गलत आपका, ये भी नहीं आने की, ये भी गलत, तो इसका मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको रीजनिंग के क्वेश्चनों की ऑप्शन काट काट के प्रैक्टिस करनी है, तब कभी भी आंसर की चेक करते हुए आपके नंबर कम नहीं होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला के प्रथम वाक्य चिन्ह के स्थान पर आएगी। इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है, आपका जो आकृति है वो तो जो कितु है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज की है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज की है। कुछ स्टूडेंट के मन में ये सवाल होगा कि सर आपको तो पता है क्या चेंज किया है क्या नहीं किया है, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में। बच्चों इसका जवाब ये है, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं टोटल आपके 38 सेट है, 38 सेट मैथ के, 38 आपके रीजनिंग के, 38 कंप्यूटर के, जीके के, कंप्लीट ये कवर कराऊंगा, ट्रिक अप्रोच के साथ कवर कराऊंगा। एक बार आप जाके प्ले लिस्ट में चेक करना और आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ और रीजनिंग सोल्व कैसे करते हैं। जिन स्टूडेंट को जीके से डर लगता है, सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पे लगभग 50+ प्ले लिस्ट क्रिएट है ऑल सब्जेक्ट की और ऑल टॉपिक की। जो टॉपिक आपके याद नहीं होगा एक बार वीडियो देख लेना, आपके टॉपिक माइंड में सेट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के सिंबल चेंज करते हैं। ये वाला था, ये वाला ऐसा सिंबल है, देखो ऐसे वाला सिंबल जो है ये यहाँ पर आया और ये वाला यहाँ पर आया। दूसरी आकृति का, तीसरी आकृति में ये वाला यहाँ पर आया, ये वाला यहाँ पर आया। जो चौथी आकृति होगी, ये वाला जो सिंबल है ना, ये चौकोर वाला, ये कहाँ पर आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर आ जाएगा। और जो ये वाला है ऐसा, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब इसकी इस जैसी आकृति कौन सी है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्या ये है, हाँ ये है। और ये ए वाली है, ए वाली भी नहीं है, बी वाली है, जी बी वाली है। क्योंकि कम से कम 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके फिगर वाले आएंगे और फिगर वाले क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते हैं, आंसर ठीक लगाते लगाते गलत पे ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन्हीं दो
चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। या आपका सिंबल का सिंप्लीफिकेशन का या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा या आपको सिंबल चेंज करा के पूछेगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 341 डिवाइड बाय 11 माइनस 15 इंटू 5 प्लस 100 बराबर 51। इसका मतलब ये दो चीज जो दो आपके सिंबल है इनको कौन से को बदल के 51 आए। चलो पहले को देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है इस चैप्टर में, ये कह रहा है माइनस, माइनस और प्लस। जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ, साथ के साथ पता होना जरूरी है। माइनस और प्लस, इसका मतलब क्या है, जहां पर भी माइनस आएगा उसकी जगह क्या इस्तेमाल होगा, प्लस, और जहां पर भी आपका प्लस आएगा उसकी जगह क्या इस्तेमाल होगा, माइनस। दूसरे वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुना की जगह क्या इस्तेमाल होगा, प्लस, और प्लस की जगह गुना। चलो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करते चलते हैं। 341 डिवाइड बाय 11 माइनस आया, माइनस की जगह इस्तेमाल क्या होगा हमारा, प्लस, प्लस 15 इंटू 8, यहाँ पे आया प्लस, प्लस की जगह इस्तेमाल क्या होगा, माइनस, माइनस 100 बराबर कितना आना चाहिए। यदि 51 आया तो हमारा ठीक है, अन्यथा दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। जब 341 को 11 से बात कर देंगे हम, 11 तिया 33, 11 एकम 11, ये आपका है 31 प्लस 15 ठीक 120, 15 ठीक 120, 120 और 11 कितने होते हैं, 15 ठीक 120 कर लेते हैं। चलो 15 ठीक 11 तो इसमें हो गया है, 15 ठीक 120 ही आएगा, सॉरी 120 माइनस 100 बराबर 51। चलो ये हमें यहाँ पे बोर्ड मास का रूल अप्लाई किया है, BODMAS। बोर्ड मास में क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट, फिर ओ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब क्या आएगा हमारा ये, इसके बाद 120 और 31 कितने होते हैं, एडिशन होगा ना सेकंड लास्ट, 120 और 31 होते हैं आपके 151 माइनस 100 बराबर 51। देखो 51 बराबर 51, थर्ड साइड में मतलब ऑप्शन नंबर बी, सी, डी हम चेक नहीं करने के, ऑप्शन नंबर ए पे लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। मतलब ये वाली आकृति वाले क्वेश्चन 4 से 5 आ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी आपको। अब सभी स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्या ये वाली आकृति कहीं इसमें दिखाई दे रही है, थोड़ा फास्ट देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, फिर ये वाली नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, इसे चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ये वाली आकृति यहाँ पे डंडा है, ये भी है, फिर ये भी है, और फिर ये है। देखो मैं बताता हूँ कहाँ दिखाई दे रही है, ये और ये। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी और डी आपका नहीं होगा। यही प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी यदि आंसर की चेक करते हुए आप ये चाहते हो कि आपके नंबर गलत ना हो या आपके मतलब सही क्वेश्चन आपके गलत ऑप्शन पर टिक ना हो। क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करती है। आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला होता है, सिंबल वाला फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट अंदरली साइड से करते हैं। कंप्लीट किस साइड से करते हैं, अंदर की साइड से करते हैं। पूरे चैप्टर में ये लॉजिक लगाना, एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होने का, कोई सा भी आपका एग्जाम हो। अंदरली साइड से कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, अंदरली साइड से ये छोटी वाली लाइन लगाएंगे, एक छोटी लाइन लगी, ये जो डंडा है इसे पूरा खड़ा करेंगे, ये पूरा खड़ा हुआ। फिर ये बाले वाला जो आया था इसे कंप्लीट करेंगे, बाले वाले को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद ये आप त्रिभुज को कंप्लीट कर दो, बस त्रिभुज को कंप्लीट कर दो। अब ये देखना ये आकृति आपकी कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ रही है, और ये दो सिंबल भी है कटिंग वाले। ये आकृति आपकी क्या ए में आ रही है, नहीं सर आ नहीं रही। बी में आ रही है, सी में आ रही है, नहीं जी। डी में आ रही है बिल्कुल इक्वल, नहीं आ रही, क्योंकि डी वाले में बिल्कुल बीच वाली लाइन ब्लैंक है, ये भी नहीं आ रही। तो आंसर तो गुरु आंसर तो आपका बिल्कुल राइट वाला ही बचा, यही आंसर आपको लगाना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। स्वेटर, ऊन, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये आपका कुछ भी दे सकता है। एक इसमें आपको राजधानी देश दे देगा, आपको राजधानी दे देगा। उनमें मान लीजिए जैसे दिया भारत, भारत के साथ दे दिया दिल्ली, पाकिस्तान दे देगा, उसकी राजधानी बतानी है। मम्मी पापा का रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का, राजधानी का, मुद्रा का, कुछ भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। वो आपको देखना होगा कि पूछ क्या रहा है और बताना क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको स्वेटर बोल रहा है, स्वेटर किस चीज की बनते हैं, ऊन के। जो चौक है, चौक किसकी बनेगी आपकी, क्या सीप की बनेगी, नहीं। हेमेटाइट की बनेगी, नहीं। और दुल्हन की बनेगी, नहीं। किसकी बनेगी, चूना पत्थर की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का पहचान कीजिए। हिरनी, मर्गछीना, रानी और लोमड़ी। अब इसमें इस वाले चैप्टर में क्या होता है आपका, मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देता है आपको, या आपको एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देता है,
बस यही चेक करना है। अब एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग तो है नहीं, मेल फीमेल वाला इसमें लॉजिक 100% लगा हुआ है। चलो चेक कर लेते हैं मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। हिरनी, हिरनी क्या होती है आपकी? फीमेल। रानी आपकी फीमेल। लोमड़ी आपकी फीमेल। जबकि मर्ग छीना है जो आपका, ये आपका मेल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 1 2 3 4 में इनमें उसे उस बॉक्स का चयन कीजिए। कागज की दी गई आकृति सेट निर्मित बॉक्स से समान है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, पासे का क्वेश्चन है। पासे का क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 से 3 आ रहे हैं। पासे की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। क्वेश्चन फ्री का है, देखते ही देखते आपका आंसर आ जाएगा। जितने मैं सेट सोल्व कराऊंगा उनमें जो भी पासे का क्वेश्चन आएगा उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपके अच्छे समझ में आएगा। अब आपको पता होना चाहिए, कभी भी जो बराबर बराबर होते हैं ना, बराबर बराबर वाले विपरीत नहीं हो सकते। बस इस वाले लॉजिक में जो ओपन डाइज वाला है, इसमें क्या होता है, बराबर सतह वाले कभी विपरीत नहीं हो सकते। जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, अब 1 के विपरीत कभी भी 2 नहीं होने का, 2 के विपरीत कभी भी 3 नहीं होने का, 1 के विपरीत कभी भी 3 नहीं होने का। जो समान समान आसपास है बराबर बराबर, वो विपरीत नहीं होने की। चलो अब ये देखिएगा इसमें क्या 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 रहा है। अब इसमें सबसे पहले विपरीत आपको निकालने आना चाहिए। एक छोड़कर विपरीत होता है, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, और जो ये प्लस वाला है, प्लस वाले का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना क्या कह रहे हैं, बॉक्स में समान है केवल 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और आपका सी। चलो 1 2 1 2 3 केवल 1 2 3, क्या 1 2 3 ठीक है? ये प्लेन है, नहीं जी ये ठीक नहीं है, ये प्लस और ये बराबर बराबर है, ये भी नहीं होने के, विपरीत पूछा है ना। ये वाला थर्ड वाला 0 और ये आपका थर्ड वाला भी नहीं होने का। इसका मतलब सेकंड वाला देखते हैं, केवल ए होगा आपका, केवल ए भी नहीं होने का। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपके चारों हो जाएंगे ओपन डाइस और क्लोज डाइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 बनने हैं इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। वही आपका फिलिंग द सिंबल वाला क्वेश्चन है। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये गोला पूरा कीजिए, गोला पूरा कर लिया, ठीक है। मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। इसके बाद ये बीच वाली लाइन सीधी कीजिए जैसे ऊपर है, ये फिर 2 स्टार लगा दीजिए, यहाँ पर लग गए, ठीक है। उसके बाद जो ये यहाँ पर है, ये 2 पंखड़ी सी लगा दीजिए कमल की। जैसे ही आप बनाओगे आपका आंसर तैयार है। ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सा आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पंखड़ी का ध्यान रखना, ये दोनों विपरीत दिशा में है, ध्यान रखना, बस यही गेम है इसमें। इस क्वेश्चन में दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि सभी स्टूडेंट देखिएगा, ये है ना यहाँ पर, ये बिल्कुल क्लोज है, ये नहीं होने की, इसका एंगल इधर जा रहा है, इसका इधर, ये विपरीत है, ये भी आपकी नहीं होने की। जो आपके है ना स्टार वाले सिंबल थोड़े बाहर को है इसमें, और इसमें ये बिल्कुल दोनों आसपास हो गए, इसलिए ये भी नहीं होने का। राइट आंसर हो जाएगा 20 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मिरर, एक तो आपका दर्पण इमेज और आपकी एक वाटर इमेज। मिरर और वाटर इमेज से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं इस चैप्टर को लगभग थोड़ा कम समय में आपको रिवाइज करा देता हूँ। जब बात करते हैं नंबर 1, जब बात करता है दर्पण इमेज की, इसकी दर्पण इमेज हमेशा ऐसा होता है, यदि दर्पण इमेज में 4, ये दर्पण इमेज में मान लिया सपोज करो 4 लिखा हुआ, तो इस 4 को यहाँ पे क्लिक करो और इस 4 को पलट दो। इस 4 को पलट के ये हो जाएगा ऐसा। मान लिया ए है, मान लिया ए को दर्पण इमेज में देख रहे हैं, ए है, इसे यहाँ रखोगे पलट के जिससे रहेगा। जो कुछ सिंबल ऐसे भी होते हैं, बड़े ऐसे भी होते हैं जो सेम रहते हैं। जैसे आपका 0 है, 0 भी दर्पण में सेम रहेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे 3 है, दर्पण इमेज में 3 है हमारा, जैसे 3 को यहाँ पे इस साइड में रख के पलटोगे तो 3 ऐसा हो जाएगा दर्पण में। ये तो आपका दर्पण इमेज होगा। ये कुछ हद तक आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद एक आता है आपका वाटर इमेज, भी साथ के साथ बता देता हूँ मैं। वाटर इमेज में सपोज करो त्रिशूल है, ये वाटर इमेज में कैसा चमकेगा त्रिशूल, ये वाटर इमेज में ऐसा चमकेगा। यदि इसी त्रिशूल की मैं आपको दर्पण इमेज पूछता तो दर्पण इमेज में आपको सेम चमकता। ये अंतर होता है दर्पण में और वाटर में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहे हैं, समोजन में दाएं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण का मतलब क्या कह रहा है, ये यहाँ पे मैं दर्पण लगा देता हूँ, देखो सभी स्टूडेंट खुद बताएंगे अंतर क्या होगा ऑप्शन को काटते हुए। ऑप्शन काटने सीखने हैं। अब हमें पता होनी चाहिए दर्पण में सबसे पहले ये एन से स्टार्ट होगा। एन क्या होगा दर्पण में, सबसे पहले एन से स्टार्ट होगा, वो भी उल्टा एन हो जाएगा। ये वो भी आपका कैसा हो जाएगा, उल्टा एन।
अब ये देखो, ऑप्शन नंबर ए क्या एन से स्टार्ट हो रहा है? नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी क्या एन से स्टार्ट हो रहा है? नहीं सर। बस दो बच रहे हैं, दो में जो बिल्कुल राइट है वो लगा देंगे हम। एन के बाद आप ओ को देखो, ओ जुगातु बनेगा। ओ के बाद आई को देखना, आई भी जुगातु बनेगा। टी भी जुगातु बनेगा। इसके बाद आपका ए भी लगभग कुछ हद तक सेम रहेगा, जबकि सी चेंज हो जाएगा। सी चेंज हो जाएगा, सी ऐसे बनता है, सी ऐसे बनेगा। इसके बाद आई आपका जुगातु रहेगा, एल भी आपका चेंज हो जाएगा, बी आपका थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा नहीं पूरा चेंज होगा। इसके बाद आपका यू जुगातु रहेगा, आपका पी भी चेंज हो जाएगा, पी नो जैसा हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो क्या क्या कौन सा है, नो, यू, टी, ए, इनमें अंतर देखो कहाँ पे है। एन ओ आई सीधा, टी सीधा है, फिर ए सीधा है, फिर आपका सी सीधा है, फिर आपका आई। इसका मतलब देखो इसमें आई और एल है और इसमें एल आई है। एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन तो आपको गलत देगा। गलत ऑप्शन क्या है? डी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। यदि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हो इससे टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना ऐसे इतना टाइम नहीं लगने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, उस कागज को खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा? पेपर कटिंग वाला भी कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ साथ के साथ। पेपर कटिंग में क्या होता है, आपसे ऐसे देता है, एक ही आपका पेपर है, मुझे सिंबल चेंज करना था, कर ली, मुझे पेन चेंज करना था, पूरा चेंज कर दिया। ये आपका पेपर है। अब क्या कह रहा है आपको, इस पेपर को क्या किया गया, इसे फोल्ड किया गया यहाँ से। अब कितना बनेगा आपका ये। अब थर्ड टाइम भी आप इसे फोल्ड करवाना चाह रहे हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, थर्ड टाइम चेंज करवा गए, ये आपका लास्ट स्टेज इसकी ये वाली हुई बस। अब ये कटिंग करवाएगा, कटिंग करवा के क्या किया इसने, एक तो सिंबल ये लगाया यहाँ पर और एक सिंबल इसने थोड़ा ऐसा लगाया। ये जाहिर सी बात है, इतना तो सभी को पता होगा, जब आप किसी पेपर को 4 बार फोल्ड कर रहे हो और 4 बार फोल्ड करने पे कटिंग एक लगा रही हो, तो उसमें डायग्राम में 4 आएंगे और बिल्कुल विपरीत आएंगे, विपरीत आकृति आएगी। जैसे ये है, दूसरे वाली यही आएगी बिल्कुल जस्ट इसके अकॉर्डिंग। आपका जब ये कटिंग ऐसे लगा रहा है, तो कटिंग ऐसे लगा रहा है, तो क्या ये वाली टेपर आ सकती है? जी नहीं आने की। ये बराबर आ सकती है? नहीं आने की। ये बिल्कुल जस्ट बराबर आ सकती है? नहीं आने की। बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। खुद देखो, अपने आप देखो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस प्रैक्टिस का गेम है और प्रैक्टिस जबरदस्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दी गई विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? 13, 13, 13, 13, 13, 15, 27, 47, 47, 97, 153। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले कुछ ना कुछ लॉजिक लगा कर रखता है। इसमें 2 सीरीज चलती है, सभी स्टूडेंट देखिएगा कितनी सीरीज चलती है। इसमें 2 सीरीज चलती है, एक तो सिंगल वाली, एक डबल वाली। सिंगल वाली सीरीज कैसी होती है? जैसे 2, 5, 7, 11। 2 में कितने जोड़े? 3, 3 में कितने जोड़े? 2, कितना 2 जोड़े। सिंगल चलती है। एक चलती है डबल। डबल का मतलब 2 बोल दिया, 2 के बाद इसने लिखा 8, 8 के बाद लिख दिया इसने 4, 4 के बाद लिख दिया इसने 16। ऐसे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, कुछ ऐसा चलेगी डबल वाली। इस क्वेश्चन में देखते हैं लॉजिक क्या लगा रहे हैं। 13 से 13 कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद आपका 13 से 15। अब ये देखना, 13 से 15 2 बढ़े, फिर पहले कितना बढ़ा आपका 0, फिर आपका कितना बढ़ रहा 2, फिर आपका कितना बढ़ रहा है 15, 25, 12। ये लॉजिक लग रहा है। अब मैं देखा 13 का इसने क्या किया, 13 में 1 का स्क्वायर किया, 1 घटा दिया। 1 का स्क्वायर 1 करके घटाएंगे, 13 कुछ भी नहीं बढ़ने का। फिर इसके बाद 13 में क्या किया, 2 का स्क्वायर करके 2 घटाए, 2 बढ़ गए। फिर 15 में क्या किया, 3 का स्क्वायर करके 3 घटाए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से जब 3 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर करके 3 किया 9, 9 में 3 जोड़ा है इसने। फिर मैं पूरा लिख ही देता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आने का, ज़्यादा हवा में हो जाएगा। सारे क्वेश्चन भी हवा में करनी ठीक नहीं है, लेकिन आपके समझ में आ रहा होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जो बच्चा बिल्कुल सीरियस होकर क्लास देख रहा है। 47, 47, 97, 153। इसमें लॉजिक क्या लगा रखा है? पहले इसने क्या किया, 1 का स्क्वायर किया, 1 घटा दिया। फिर इसने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, 2 घटा दिए। फिर प्लस किया, क्या 3 का स्क्वायर किया, प्लस 3 की है। फिर 4 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 5 का स्क्वायर माइनस 5, फिर 6 का स्क्वायर माइनस 6, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस। लास्ट में आगे 153 में आगे क्या होगा आपका लॉजिक? 8 का स्क्वायर करेगा टोटी 64, 64 में 8 जोड़ देगा। 64 में जब 8 जोड़ेंगे हम, 64 से कितने होते हैं 70, 70 दो कितने होते हैं 72। अब ये 72 किस में ऐड होंगे? 153 में होंगे। देखना 3 2 5, 7 5 12 का 2 का सिल लगा 1 1 1 2। आपका राइट आंसर 225 आ जाएगा, ना कि 52। गलती कहाँ होती है स्टूडेंट में? देखो अभी मैं ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर दिया था। यदि मैं ध्यान से न देखता, ऑप्शन नंबर ए डी पे टिक करके आगे निकल लिया था मैं, जो कि मेरा आंसर की चेक करते हुए क्वेश्चन गलत महसूस होता मुझे और गलत दिखाई देता। थोड़ा ऑप्शन भी आपको क्लिक देख कर करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? 18, 18, 20, 18, 20। लिख लेता हूं उस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लेंदी होता है, पहले से हम लॉजिक लगा के देखेंगे। लॉजिक क्या लग रहा है? 25, 37, 37, 46, 76, 89, 145, 145। 18 में कितने बढ़ाए? 2, 2 में कितने बढ़ाए? 5, 5 में कितने बढ़ाए? 25, 35, 12, 37, 37, 10, 47, -9 होगा। इसका मतलब ये इंक्रीमेंट वाला लॉजिक नहीं लगने का। चलो दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिफरेंस ही देखते चलते हैं। 5, 5 के बाद 12, 12 के बाद इसमें 37, 10, 47। अगर 47 होता 10 बढ़ते, ये क्या हुआ आपका? 9 बढ़े। और 46 और 76 में कितने बढ़े? 30। 76 और 89 में कितने बढ़े? 13। 89 और 145 में कितने बढ़े? 56। अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। अगर ये इक्वल अंतर आता तो मैं इक्वल अंतर इसमें 56 में आगे बढ़ाकर डायरेक्ट आंसर छोड़ देता, लेकिन इक्वल अंतर नहीं आ रहा है। अब सेकंड लाइन में भी चेक करेंगे। 2 में कितने बढ़ाए हम? 2 से कितने पे गए हम? डबल डिजिट लग रही है। 2 इसमें कितने बढ़े? 10, 12। 12 में फिर क्या किया इसने? 12 में फिर क्या किया? 12 में कितने बढ़ाए? ये कितना हुआ? 12, 10, 22, 22 8, 22 8, ये 18 बढ़ाए इसने। फिर 30 में कितने बढ़ाए? 10, 18। अब कितने बढ़ जाएंगे? 26 बढ़ जाएंगे। फिर फोर्थ डिजिट में भी जाना पड़ेगा क्योंकि अंतर बराबर नहीं आ रहा। 10 में कितने बढ़ाए? 10 से 18 हुआ, 8 बढ़े। 18 से कितना हुआ? 26, फिर 8 बढ़े। अब हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, हम 56 पे, 56 पे थे ना यहाँ। इसका मतलब यहाँ पर कितने बन जाएंगे आपके? यहाँ पर 56 में 17 बढ़ जाएंगे। 56 में कितने बढ़ जाएंगे? 17 बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब 145 में जब हम कितने जोड़ेंगे? 17 जोड़ेंगे। 7 5 12 का 2 80 लगे, 4 1 5 1 6 1, 162। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 162। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है। मतलब थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है क्योंकि कृत्य फॉन्ट पे हिंदी में टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है आपका आकृति बी का आकृति ए से मतलब संबंध बताने हैं। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये क्या हुआ है आपका? ये जस्ट इसने कितना किया? 90 डिग्री वाला ही एंगल लगता है। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में वही लॉजिक लगता है। इसने क्या किया? इसे जस्ट 90 डिग्री राइट साइड घुमा दिया और सिंबल इसके चेंज कर दिए। सिंबल चेंज का मतलब ये तीर का निशान अंदर था, ये दोनों बाहर को कर दिए और सिंबल झुके थे। अब इसको जब 90 डिग्री घुमाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर, इसको 90 डिग्री घुमा के ये कहाँ पर जाएगा आपका? ये 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री घुमाने के बाद आपका ये इस साइड आ जाएगा। सिंबल क्या बनेगा आपका? ये। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें इसने दे रखे है तीर अंदर को। तीर कहाँ को हो जाएंगे? तीर हो जाएंगे आपके बाहर को। बाहर को कैसे बनेंगे? ऐसे। तीर अंदर को दे रखा है ना, बाहर को हो जाएगा। इसका मतलब, और ये आपका दूसरे वाला किधर है? ये है, ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब दोबारा बना देता हूँ, क्लियर नहीं हुआ। इस आकृति को 90 डिग्री घुमाया है और जो इसके है ना तीर, अंदर को है बाहर कर दी, बाहर है अंदर कर दी। अब हम थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब इसे 90 डिग्री घुमाएंगे, 90 डिग्री घूम के ये आपका ऐसा हो जाएगा। सभी स्टूडेंट देखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर करेंगे हम इसका। जो आपका ये था, ये सिंबल यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका ये आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार आप सभी स्टूडेंट जीके में 50 में से 50 नंबर लाने का, 50 में से 40 प्लस नंबर लाने का जो आपका टारगेट है, ये आप तभी प्राप्त कर पाओगे। जो टीसीएस का पैटर्न है ना, टीसीएस का पैटर्न है टॉपिक वाइज, इसलिए आपको जीके के टॉपिक वाइज कवर करने पड़ेंगे। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना, संविधान की लगभग 40 प्लस शॉर्ट वीडियो अपलोड है, भूगोल की आपकी लगभग 100 प्लस शॉर्ट वीडियो अपलोड है, संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, यूपीजी के ऑल सब्जेक्ट की अलग अलग शॉर्ट ट्रिक अपलोड है। एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी और आपके जीके बहुत जल्दी कवर हो जाएगी।